नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वार का टॉपिक। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर जो भी आपके या होते हैं एग्ज़ाम कम्पिटिटिव वो एग्ज़ाम्स उसमें ये क्वेश्चन जो है अक्सर आपके पास आता है। तो आज मैंने इस टॉपिक को सब कवर किया है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे प्रोसीड करूं, एक बार फिर से आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो आपके लिए इसी प्रकार लाता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर आपका कोई सुझाव है तो आप प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है यू अकेडमी 22 लिंक के साथ। तो अगर आप चाहें तो इसको भी आप लाइक कर सकते हैं। वहाँ पर भी मेरे सारे के सारे भैया अपडेट्स आते रहते हैं। तो आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस मामले में पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई है और ये क्या हुआ। तो ये जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये शुरू हुआ था 28 जुलाई सन 1914 1914 को ये हुआ था शुरू। और इसकी डेट आप याद रख लीजिए क्योंकि ये डेट जो है अक्सर हमारे एग्जाम्स में आती रहती है। तो ये है 28 जुलाई सन 1914 और ये जो है भैया पूरे विश्व में लगभग 5 वर्षों तक चला था। ठीक है ना, 5 वर्षों तक चला था। और इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था ये इम्पोर्टेंट है। तो ये लिया था 37 देशों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अब ये जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध ये बेसिकली हुआ है। तो भैया जब कभी भी कोई विवाद होता है या फिर लड़ाई होती है तो वो हमेशा दो पक्षों के बीच होती है। तो यहाँ पर भी दो हैं पक्ष, लेकिन वो कौन कौन से हैं दो पक्ष। तो एक होगा जिसकी वजह से हुआ और दूसरा होगा जो इसका अपोज करेगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि किसकी वजह से ये हमारा हुआ है विश्व युद्ध। तो वो जो है वो राष्ट्र कहलाते हैं आपके धुरी राष्ट्र, यानी कि जो आपके सेंट्रल कंट्रीज थी इनकी वजह से हुआ है। तो उनमें कौन कौन सी कंपनी थी भैया, उसमें कौन कौन से राज्य थे, सॉरी राज्य नहीं, उसमें कौन कौन से थे देश। तो पहला था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ये चार जो थे ये बहुत ज़्यादा मेन थे और इनकी वजह से ही हुआ था। तो पहला है आपका जर्मनी जे, दूसरा है ऑस्ट्रिया, तीसरा है हंगरी और चौथा है इटली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसको आप चाहें तो आप हाजी से याद रख सकते हैं, HAJI हाजी, या फिर जो भी आप अगर कुछ और बना सकें इसका शॉर्टकट तो वो आप बना लीजिए। तो आप उससे याद रखिए कि ये जो थे आपके चार जो उसके थे सेंट्रल कंट्रीज थी, तो वो कौन सी थी। तो वो थी आपकी, पहला था हंगरी, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा जर्मनी और तीसरा और चौथा हो गया आपका इटली। हालांकि ये जो है जर्मनी वो शुरू तो होता है जी से, लेकिन हमने इसको प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो इसलिए मैंने उसको कर दिया था। ठीक है, तो वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो वो है आपका HAJI हागी। ठीक है, तो ये जो है आपके भैया इन्होंने किया, लेकिन जो इनका मेन हेड था तो उसने वो भैया कौन था। तो जो इसका नेतृत्व किया तो नेतृत्व किया है जर्मनी ने। ठीक है, जर्मनी ने आपका नेतृत्व किया है। अब ये जो है जो आपका ऑस्ट्रिया जर्मनी तथा इटली के बीच का ये जो एक अगर देखा जाए तो आपसी जो उनका एक तो भैया बन गया था, गुट बन गया था। तो ये जो है इस विश्व युद्ध के बहुत पहले बन गया था। वो कब बना था, वो लगभग बना था आपका 40 साल पहले, 40-42 साल पहले। तो वो था आपका 1882 में ही बन गया था ये गुट। ठीक है, और ये जो है अक्सर कुछ ना कुछ ये अपना कोशिशें करता रहता था। ठीक है, इसके बाद आते हैं भैया जो इनका अपोज किए। तो अपोज जिन्होंने किया वो कहलाए आपके मित्र राष्ट्र कहलाए। मित्र राष्ट्र में देखिए कौन कौन। तो मित्र राष्ट्र में आता है सबसे पहले जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। ये थे
ठीक है, तो इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यूएसए हो गया और जापान हो गया। तो इसको अगर हम याद करना चाहें तो ये हो जाएगा, फेरुज से याद कर सकते हैं, फेरुज FERUJ, आप इससे याद कर लीजिए फेरुज। फेरुज से क्या हुआ, ये आपके हो गए मित्र राष्ट्र, फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया, यूएसए और जापान। अब हुआ क्या कि जो आप, अब इसका रीजन भी कुछ था, तो वो देखिए क्या था कि जो भैया ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे वो, और क्या नाम था उनका, उनका नाम था फर्डिनेंड था। तो ये जो थे भैया राजकुमार, इनका क्या हुआ कि एक भैया है बोस्निया है, तो बोस्निया की एक राजधानी है सेराजेओ, सेराजेओ ये नाम आपको याद रखना है, यहाँ पर इनकी हत्या हुई थी। ठीक है, तो ये जो है उस समय का सबसे बड़ा रीजन बन गया था जिसकी वजह से आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्योंकि अभी हमने जैसा कि आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया जो था ये आपका धनी राष्ट्रों में था पहले से ही, और जो है 1882 में ही जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया का एक पर्टिकुलर भैया इनका ग्रुप बन चुका था। तो जब उनके राजकुमार जो थे फर्डिनेंड थे, तो उनकी जो है सेराजेओ जो कि बोस्निया की राजधानी है, वहाँ पर जब उनकी हत्या होती है तो ये उसका भैया सबसे बड़ा कारण बन जाता है, और ये लोग जो है भैया हमला कर देते हैं। तो होता क्या है कि इसके विरोध में क्या हुआ कि जर्मनी ने क्या किया कि जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर आक्रमण कर दिया। आप देखिए रूस और फिर जर्मनी जो है, अगर हम उसका भौगोलिक देखते हैं तो चलो हैं आसपास हैं, तो भैया जर्मनी ने क्या किया कि रूस पर हमला कर दिया। अब जैसे ही उसने क्या किया कि उसने रूस पर ही हमला किया, और साथ में देखिए क्या हुआ कि उसने जो है 2 दिन बाद फ्रांस पर भी हमला कर दिया। तो उसने क्या किया कि उसने अपने मोर्चे जो हैं, जो उसकी सेना थी, उसने दोनों फ्रंट पर खोल दी। पहला कहाँ खोल दिया, तो पहला उसने खोल दिया रूस पे, और 2 दिन बाद उसने खोल दिया फ्रांस पे। क्योंकि उसको पता था कि अगर हम दोनों साइड पर नहीं खोलते हैं तो फ्रांस और रूस दोनों जो है आपस के ही भैया ग्रुप में है, तो दूसरे साइड से फ्रांस उस पर अपना फ्रंट खोल देगा, तो इसलिए उसने पहले खोल दिया। अब क्या हुआ कि जर्मनी ने ही क्या किया, जो उसकी एक भैया था यू बोट थी, तो यू बोट की सहायता से उसने क्या किया कि इंग्लैंड के का एक भैया जहाज था जिसका नाम था लुसितानिया था, तो उसको उसने क्या किया कि उसने भैया जहाज को डुबो दिया। अब हुआ क्या कि जब उसने सब डुबोया तो जो उसका आधिकारिक आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग 1153 लोग उसमें उनकी मृत्यु हो गई, और उसमें भी 128 जो व्यक्ति थे वो थे यूएसए के नागरिक थे। तो हुआ क्या कि इस कारण क्या हुआ कि भैया अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका बहुत बाद में आया है। देखिए अभी अगर आपने यहाँ पर डेट्स देखी हो तो 1914 में ये होता है शुरू, लेकिन जो आपका यूएसए है वो कब आता है, वो आता है 6 अप्रैल 1917 में। तो लगभग 3 वर्षों के अंतराल के बाद जो है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में आता है। ठीक है, आ गया। अब होता क्या है कि जब आपका प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आया हुआ है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे आपके वुडरो विल्सन थे जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो कौन थे राष्ट्रपति, वुडरो विल्सन थे। अब देखो 18 जून 1919 में क्या होता है, अब जब बहुत सारे फ्रंट पर भैया जर्मनी हार रहा है, और भी मतलब जो आपके मित्र राष्ट्र हैं वो सब पूरी तरह से भारी पड़ने लगते हैं। तो 18 जून 1919 में देखिए पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो पेरिस में क्या होता है कि एक शांति सम्मेलन होता है। ठीक है, डेट याद रखिएगा 18 जून 1919। 18 जून 1919 में क्या होता है कि पेरिस में एक शांति सम्मेलन होता है। ठीक है, शांति सम्मेलन होता है। इसमें क्या हो रहा था कि इसमें 27 देश आते हैं, लेकिन हुआ क्या
कि जो इसकी भैया शर्तें होती हैं शांति सम्मेलन की, वो शर्तें खाली 3 देश ही उसको डिसाइड कर रहे थे। कौन कौन? तो एक था अमेरिका, दूसरा फ्रांस और तीसरा इंग्लैंड। यही 3 जो थे, जो कि वहाँ के सारे जो भी थी भैया शर्तें थी कि किन शर्तों पर ये विश्व युद्ध हम मान लिया ख़त्म कर सकते हैं, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रहे थे, वो लगा रहे थे यूएसए, फ्रांस और इंग्लैंड। उस समय भी देखिए क्या हुआ कि कौन कौन था उसमें हिस्सेदार। तो जैसा कि बताया कि भैया अमेरिका की तरफ से तो वुड्रो विल्सन ही होंगे। अब फ्रांस के भैया प्रधानमंत्री थे, वो थे आपके जॉर्ज क्लेमेंसो, तो ठीक है। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके लॉयड जॉर्ज। ये नाम आपको याद रखने हैं जो उस शांति सम्मेलन में भी थे। अब देखिए क्या होता है, 18 जून का आपका जो शांति सम्मेलन होता है उसका कुछ रिजल्ट आता है। बाद में देखिए क्या होता है कि एक संधि होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि वर्साय की संधि कब हुई और इसका क्या फल हुआ। तो देखिए वर्साय की संधि, सबसे पहले तो इसकी डेट आप याद रखो। वर्साय की संधि होती है 18 जून सन 1919 में। और किसके बीच होती है? तो वो होती है भैया जर्मनी के से होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जर्मनी से युद्ध के का जो भैया उसका कंपनसेशन होता है, तो कंपनसेशन में 6 अरब 50 करोड़ पाउंड राशि की मांग की जाती है, ठीक है। अब ये जो 6 अरब 50 करोड़ पाउंड का ये जो उस पूरा जो भैया कंपनसेशन था, ये उस समय बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि जर्मनी जो है भैया 5 सालों से पूरी तरह से था उसमें युद्ध में था, तो उसके पास से उतना नहीं धन था, तो वो भैया कर्जे में आता है। लेकिन वो जो है इस संधि को वो सब भैया करता है, एक्सेप्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो भैया की रकम थी 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की, यही रीजन बनता है जो आपका होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन जो था भैया करता धरता, अगर हम बात करते हैं तो वो थे 2 लोग, एक था एडोल्फ हिटलर, दूसरा मुसोलिनी। बेसिकली जो थे वो थे भैया एडोल्फ हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर जो है इस वर्साय की संधि का ही पॉइंट रखकर भैया जर्मनी को बहुत ज़्यादा और सब डेवलप करता है और अपना वहाँ पर राजनीतिक फेरबदल करता है और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर करता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो कि अक्सर हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो मैंने इनको आज सब कवर किया है। तो एक बार मैं इसका बहुत जल्दी से एक रिकैप भैया कर देता हूँ कि इसका आरंभ कब हुआ। तो वो हुआ है 18 जुलाई 1914 को, लगभग 5 वर्षों तक चला। कौन कौन से पक्ष थे? तो एक था भैया जिसकी वजह से हुआ और वो कहलाया भैया धृतराष्ट्र, और दूसरा वो जिन्होंने इसका अपोज किया तो वो हो गया मित्र राष्ट्र। जो भारत था भैया धृतराष्ट्र, इसमें हमारे 4 थे, इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है। हगी, तो हगी में देखिए एच फॉर हंगरी, ए फॉर ऑस्ट्रिया, जी फॉर जर्मनी और आई फॉर इटली, ठीक है। अब इसमें से भी देखिए ये जो आपका है ये आपका आगी, याद रखो। जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया का जो भैया ग्रुप बना था वो बन गया था 1882 में, ठीक है ना, लगभग 40 वर्षों पहले, ठीक है, 40 साल पहले ही बन गया था। 40 नहीं, मतलब ये आपका बन गया था, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्या होता है कि अब आते हैं भैया मित्र राष्ट्रों में। तो मित्र राष्ट्रों के जो मेन भैया प्रमुख राष्ट्र थे वो थे आपके पेरू, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। ये उसमें देखिए क्या है, पेरू से हो जाएगा एफ फॉर फ्रांस, ई फॉर इंग्लैंड, आर फॉर रशिया, यू फॉर यूएसए एंड जे फॉर जापान, ठीक है। अब इसका जो है सबसे बड़ा कारण क्या था? तो भैया कारण था कि भैया ऑस्ट्रेलिया जो आपके ऑस्ट्रिया के जो भैया राजकुमार थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था फर्डिनेंड था। उनकी बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या हो जाती है, जो कि उस समय का सबसे बड़ा कारण माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध का। अब होता क्या है कि जो आपका जर्मनी है वो 1 अगस्त 1914 को आक्रमण करता है रूस में, और उसी के 2 के भैया दूसरे दिन वो आक्रमण कर देता है फ्रांस में, यानी कि 3 अगस्त 1914 को। उसके साथ साथ क्या करता है कि एक उसकी भैया यू बोट होती है, तो वो उससे क्या करता है कि इंग्लैंड का एक भैया जहाज था जिसका नाम था लुसितानिया, तो वो जो है उस जहाज को डुबो देता है, जिसमें कि सरकारी आंकड़े के अकॉर्डिंग 1153 लोग मारे जाते हैं और उसमें भी 128 व्यक्ति थे जो कि यूएसए के थे। इस कारण देखो क्या होता है कि 6 अप्रैल 1917, लगभग 3 साल बाद यूएसए भी इसमें आ जाता है। अब ये जो होते हैं भैया, तो उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वो होते हैं
वुड्रो विल्सन। अब 18 जून 1919 को क्या होता है कि पेरिस में एक शांति सम्मेलन होता है जिसमें 27 राष्ट्र आते हैं, लेकिन जो उसकी शर्तें हैं वो खाली 3 राष्ट्र करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है यूएसए, दूसरा है फ्रांस और तीसरा है इंग्लैंड। तो जो हमारा था यूएसए की तरफ से कौन आया राष्ट्रपति आए, तो भैया वो थे आपके वुड्रो विल्सन। फ्रांस की तरफ से उनके प्रधानमंत्री आए वो थे आपके जॉर्ज क्लेमेंसो। और भैया जो आपका था इंग्लैंड के जो थे भैया पीएम, वो आ गए आपके लॉयड जॉर्ज आ गए। ठीक है, अब इसके देखिए क्या होता है कि 10 दिन बाद वर्साई की संधि होती है जिसमें जर्मनी के ऊपर 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की भैया राशि का उसके ऊपर हर्जाना सब थोपा जाता है, और यही सबसे बड़ा रीजन बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स जो कि मैंने आज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए कवर अप किए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और अगर आप पे कोई सुझाव है या फिर डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ साथ भैया प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझको भैया मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो इस वीडियो के लिए भैया अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।